दोस्तों, आज की साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि क्या होगा अगर हमारी दुनिया के सभी लोग गायब हो जाए? क्या ये हमारी पृथ्वी के लिए बेहतर होगा? और अगर सभी लोग गायब हो भी जाए तो क्या ये सब वापस से नॉर्मल हो पाएगा? आइए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें और 1000 सालों तक हमारे बिना इस पृथ्वी की कल्पना करें। चलिए 1000 सालों तक सब सो जाते हैं और जब आप जागेंगे तो आप क्या देखेंगे? चलिए पता करते हैं। हेलो दोस्तों, सन 3032 में आपका स्वागत है। आप 1000 सालों तक सोए हुए थे और अभी अभी अपनी गहरी नींद से जागे हैं। इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। अब आप अपने चैम्बर से उठते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं। आप हजारों अन्य लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में हैं, जो सभी अपनी गहरी नींद से जाग रहे हैं। यहाँ हर तरफ रोबोट घूम रहे हैं और लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रहे हैं। आपका खास रोबोट दोस्त इंड्रियो आपके पास आता है और आपको एक आईपैड देता है। आप इसे अनलॉक करते हैं और उन सभी चीजों को देखते हैं जो इन 1000 सालों में बीती थी जब आप सो रहे थे। आइए इसे हम साथ में देखते हैं। दुनिया भर में लाइट्स चली जाती है। पावर प्लांट्स बहुत जल्दी खराब हो गए क्योंकि लगभग सारे पावर स्टेशन फॉसिल फ्यूल्स पर ही चलते थे और जब इंसान सो गए तो बिजली पैदा नहीं हुई। पूरी दुनिया में सिर्फ सूरज की रोशनी ही देखने को मिलती थी और जैसे ही सूरज ढल जाता तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता था, सिवाय अमेरिका और चाइना के, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे डैम मौजूद थे जो पानी के फ्लो से अपने आप बिजली जनरेट करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनमें भी खराबी आ गई और उसे ठीक करने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद अमेरिका और चाइना से भी बिजली चली गई और फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। मेट्रो स्टेशंस में पानी भर गया। इंसानों के सोने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ यातायात में आई, क्योंकि जितने भी मेट्रो के अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं उनकी साइड में पंप्स बने होते हैं ताकि उनमें पानी अंदर न आए, और इंसानों के सोने के बाद पंप्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे मेट्रो में पानी की भरमार हो गई और मेट्रो के रास्ते पूरी तरह खत्म हो गए। प्रकृति शहरों में घुस गई। ज्यादातर शहरों के अंडरग्राउंड इलाकों में पानी भर जाने के बाद पानी ने उन स्ट्रक्चर्स को खत्म करना शुरू कर दिया जिसने सड़कों को पकड़ा हुआ है, जिस वजह से कुछ समय बाद सभी रास्ते ढह गए, जिससे शहर के बीच में नदियां बन गई। पानी भी फुटपाथ के जरिए अपना रास्ता खोजता रहा और कुछ सर्दियों के बाद सड़कों में दरारें दिखाई दी, जिससे घास, पौधे और यहाँ तक कि पेड़ों को उन दरारों में जड़ लेने के लिए जगह मिल गई। 20 से 30 सालों के बाद गाय और बैलों ने शहरों की इमारतों को ढक लिया। जैसे जैसे फुटपाथ बिखरते गए, शहर हरे भरे होते गए और प्रकृति भी अपनी झाड़ियों और पेड़ों के साथ शहर की ओर आगे बढ़ी। समुद्री तल के करीब के शहर डूब गए। डैम्स, बैरियर और फ्लड गेट्स के निजाम खराब होने लगे, यहाँ तक कि वो टूट गए और समुद्र का पानी अंदर आ गया। एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, द हेग, वेनिस और बैंकॉक जैसे शहर अब पानी के नीचे है। जानवर आजाद हो गए। झाड़ियों को काटने वाला कोई न होने के कारण पार्क भरने लगे। जंगल के करीब के शहरों में अजीबोगरीब जंगली जानवर आना शुरू हो गए। चिड़ियाघरों के जानवर भागने में सफल रहे और भोजन की तलाश में सड़कों पर घूमने लगे। कुछ जानवर जो इंसानों पर डिपेंड थे एक दूसरे का शिकार नहीं करते थे। उन्हें अपना खाना ढूंढने में बहुत दिक्कत आई, जिसके कारण उन्हें भुखमरी से मरना पड़ा। हालांकि जिन जानवरों ने खुद से अपना भोजन ढूंढना शुरू कर दिया उनके लिए तो ज्यादा समस्या नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो असफल रहे वो या तो भूख से मर गए या फिर दूसरे जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। आग। 2 सदियों के बाद पृथ्वी की लगभग सभी पक्की सड़कें और फुटपाथ पौधों से ढके हुए थे। कोई रास्ते नहीं थे, बस लंबे अनंत घास के मैदान थे। और जो स्टील और शीशे की बिल्डिंग थी उस पर जब धूप पड़ती थी तो उससे कभी कभार आग लग जाया करती थी। चूंकि आग बुझाने वाला कोई नहीं था तो कई शहर जलकर खाक हो गए। अब आप नहीं बता सकते कि दुबई और पुणे कहाँ हुआ करते थे। निर्माण बिखर गए। आधुनिक कांच और लोहे के निर्माण पहले बिखर गए। हालांकि सूखे इलाकों में पत्थरों वाली और ठोस स्ट्रक्चर बने रहे। लोहे के साथ समस्या ये है कि इसमें जंग लग जाता है, यहाँ तक कि मजबूत कंक्रीट की इमारतों के अंदर के स्टील सरिया भी जंग खा गए, जिससे बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 300 से 400 साल बाद ये एफिल टावर भी जमीन पर गिर गया। हमारे पिछले वजूद के कुछ सबूत रह गए हैं, केवल यह कि इमारतों के बजाय आपको ईंट और स्टील के बड़े बड़े ढेर मिलेंगे जो कि अब मिट्टी और पौधों से ढके हुए हैं। कीड़े फिर से मजबूत हो गए हैं। इंसानों द्वारा कीटनाशकों और केमिकल्स का उपयोग किए बिना कीड़े उस वक्त की तरह मजबूत हो गए हैं जैसे जब पृथ्वी बनी थी उस वक्त थे। शांति और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उनके पास बहुत सारे खेत और मैदान हैं। पौधे भी फल फूल रहे हैं और इनकी नई नई नस्लें भी सामने आई। ज्यादा हरियाली ने और भी नए जंगली जीवनों को हमारे शहरों और कस्बों में बसा दिया। पक्षी भी अब इसी चीज को पसंद करते हैं। एक बार हमारी दुनिया के बड़े हिस्से को कवर करने वाले दलदल फिर से जाहिर हो गए। विलुप्त होने वाले प्राणी बच गए। चूंकि हम 1000 सालों तक सोए रहे और हम जानवरों का शिकार करने और उनके रहने की जगह पर कब्जा करने के लिए नहीं थे, इसीलिए वे फल फूल सकते थे।
अब हमारे पास शेर, भालू, हाथी, बाघ और गेंडों की बड़ी तादाद है। अब अगर आपका घर नॉर्थ यूरोप में है और आप अपने पुराने घर में वापस जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ एक गेंडों का बड़ा परिवार मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट एशिया के इलाके से थे तो आपके इलाके में अब हाथियों का राज है। दुर्भाग्य से इन 1000 सालों में भी वे प्रजातियां नहीं बच पाई जो इंसानों के सोने से पहले विलुप्त होने की कगार पर थी। हालांकि कुछ प्रजातियों के लिए अपनी संख्या बढ़ाने के लिए यह समय काफी रहा। तो चलिए अब 2023 में वापस आ जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि क्या हो सकता है अगर सभी इंसान 1000 सालों तक सोए रहे। लेकिन अब जब इंसान 1000 साल की नींद लेकर उठेगा तो उसे फिर से जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि उन्हें अब जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे शहरों में कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। हम सभी को एक साथ मिलकर दुनिया के बाकी सभी प्राणियों पर फिर से हावी होना पड़ेगा। इंसानों को अभी भी याद होगा कि बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवरों से दोस्ती कैसे की जाती है। इंसानों को अभी भी उनके पुराने शहरों के अवशेष मिलेंगे और उनके पास पहले से ही सब कुछ वापस बनाने के लिए सभी तकनीक का ज्ञान होगा कि ये कैसा था। हालांकि उन्हें भोजन के लिए दूसरे बड़े जंगली जानवरों को मारकर कुछ समय इसी तरह लगातार शिकार करना होगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी पृथ्वी को वापस से इंसानी जिंदगी के अनुकूल बना ले। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेंगे जिसमें आपको 1000 साल तक एक अंडरग्राउंड बंकर में सोना पड़े? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।